Hi, good morning, all of you. This is Sunny Vishkarma. I hope all okay. Today is Sunday, so I will not take much time for your. So, in the last video, I already told about the RFID e-seal, but how to purchase and application process is already received. So, guys, Ramesh has done all 6 activities before the export at Hamburg. So, what is the next? Guys, the next and final one is the insurance of cargo. We call general insurance cargo. As you know, we have received some order from Germany. So guys, we need to tell our insurance company and get the quotation and find the insurance value. So important is that कि why the insurance is required. Guys, आज के टाइम पे आपको पता है कि अगर इंडिविजुअल विल टेक द इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्यों दे रही है, बिकॉज आज के डेट में हम पता नहीं है नेक्स्ट दिन क्या हो जाए. तो डैट इज़ वाई सिमिलर इज़ अवर कार्गो कि वी डोंट नो कि कार्गो जब तक हमारी कंपनी में रहते हुए भी वो डैमेज हो सकता है और कंपनी में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए इंश्योरेंस कार्गो आपको कराना ज़रूरी है. कंपनी में फैक्ट्री में आग लग जाए या कहीं कुछ हो जाए तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वी नीड टू टेक इंश्योरेंस अवर कार्गो और इंश्योरेंस ऑल द कार्गो, नॉट फॉर द ट्रांजिट पर्पज. सो जनरल इंश्योरेंस कार्गो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि जो हमें ऑर्डर मिला है हमें इसको लिए इंश्योरेंस करवाना क्यों है. गाइस, इंपॉर्टेंट इज दिस इंश्योरेंस कवर द मैनी टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद transporting goods by sea, air, road or rail. Insurance company will pay to the cargo owner due to cargo loss or damage. गाइस, बाय सी से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाय रोड से कर रहे हो, बाय एयर से कर रहे हो, बाय रेल से कर रहे हो, जैसे भी आपकी फैक्ट्री से मटेरियल निकलता है तो दिस कुछ भी हो सकता है, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है. जहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सेलर, एज ए शिपर, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ तक है, जो मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन इन माई प्रीवियस वीडियोस इंकोटर्म्स. तो यू नीड टू चेक इट आउट वेयर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टिल देन यू नीड टू टेक द इंश्योरेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो गाइज, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कि यू नीड टू इंश्योर योर गुड्स एज वेल, दैट इज़ द थिंग. और इसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना ही मस्ट है. तो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है और जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे, दे विल गिव द सम कोटेशंस एज वेल. बहुत इंश्योरेंस कंपनी है, मैं आगे अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा. जस्ट टुडे इज़ द संडे, दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम. सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड फॉर कार्गो इंश्योरेंस. तो आज का मेरे बस सही समझाने का भरोसा. दिस इज़ द लास्ट थिंग कि हमें बिफोर एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. ऑल 6 एक्टिविटी हैज़ बीन डन. नाउ द फाइनल कार्गो इंश्योरेंस. नंबर 1, व्हाट विल यू डू, कॉन्टैक्ट इंश्योरेंस कंपनी फॉर कार्गो इंश्योरेंस. यू टेक द कोटेशन एंड अप्रूव विच इज़ द लोअर वन. शेयर विद ऑल कार्गो डिटेल्स, जो आपके ऑर्डर में जो कार्गो डिटेल्स है, पोर्ट ऑफ लोडिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन क्या रहेगा, किस डेस्टिनेशन से, किस ओरिजिन से करेंगे, कौन से स्टेट से करेंगे. You need to give all details, but important to share time to export and delivery date. मतलब आप कब एक्सपोर्ट करने वाले हैं और कब का डिलीवरी टाइम है. फॉर कैलकुलेट इंश्योरेंस वैल्यू, एटलीस्ट आपको इंश्योरेंस को ये बताना पड़ेगा कि आप किस दिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और कब तक आपका टारगेट है. आप आज हमारा नवंबर का डिलीवरी टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा लूँ, मैं जनवरी तक कर लूँ इंश्योरेंस. बिकॉज इंश्योरेंस देने में प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रीमियम है. बट अगर डिलीवरी डिले हुई, फिर इंश्योरेंस का प्रॉब्लम आया, डिलीवरी स्टक होगी, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. तो आप अपने डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस लेना और इफ़ रिक्वायर्ड देन एक्सटेंड इट, सिंपल, नॉन अमेंडमेंट. सो गाइस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू चेक इट आउट एंड यू नीड टू शेयर विद योर इंश्योरेंस कंपनी एजेंट. सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी इन इंकोटर्म्स फॉर गेटिंग इंश्योरेंस. अब सिंपल कि जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द इंकोटर्म्स. बिकॉज आप इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं तो इंश्योरेंस आपको किस तरीके से लेना है नहीं लेना है, इट शुड बी डिफाइंड बाय द इंकोटर्म्स. तो गाइस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कि आपको इंकोटर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देयर इज सम एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टेकिंग 2 minutes 5 minutes only. FOB means is the free on board. What is seller responsibility? Seller responsibility till the
पोर्ट मटेरियल डिलीवर टिल द पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड लोडेड ऑन द वेसल। तो आपको अपनी फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का इंश्योरेंस लेकर रखना है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो भी आपका रिस्क है। CFS में जब तक रहेगा या जब तक वेसल के लोड नहीं हो जाएगा कंटेनर और वेसल मूव नहीं कर जाएगा तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक के लिए आपको FOB में इंश्योरेंस उतने ही टाइम तक के ले लेना है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम पीरियड और किस टाइम तक का लेना है। तो डेट इज़ कहाँ से कहाँ तक का लेना है और कितना लेना है और टाइम। डेट इज़ वाई आई मैंशन FOB फॉर एग्जाम्पल। नाउ CFR अगर आपको इंकोटर्म्स की नॉलेज होगी तभी आपको पता लगेगा CFR में आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इंश्योरेंस रिक्वायर नॉट, यस, टिल द पोर्ट ऑफ लोडिंग। आप कम से कम अपना इंश्योरेंस पोर्ट ऑफ लोडिंग तक तो लेके चलो, बिकॉज वहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि इंकोटर्म्स बोला ना, जब तक आप इस ट्रांसफ़र कब तक नहीं होगा जब पोर्ट वेसल लोड होकर कंटेनर लोड होकर वेसल से मूव नहीं कर जाएगा, तो वहाँ तक आपको लेके रखना है। उसके बाद ट्रांजिट में क्या हो रहा है, बाय सी क्या हो रहा है, दैट इज़ योर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू शुड टेक द इंश्योरेंस टिल फ्रॉम योर फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ लोडिंग, दैट्स इट। नाउ द फाइनल वन CIF। अब इंकोटर्म इज CIF देन इंश्योरेंस मस्ट। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। क्लियर? तो दिस 3 एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू। बाकी जो ऑल इंकोटर्म्स है यू कैन चेक एंड देन यू कैन डिसाइड नीड टू टेक इंश्योरेंस और नॉट। तो गाइस उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा, जहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू नीड टू टेक इंश्योरेंस, जहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होती है यू नो नीड टू टेक इंश्योरेंस। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी इंश्योरेंस के भी बहुत चैप्टर है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, केस टू केस समझाऊंगा अब आपको मैं। एंड इन विच वैल्यू इंश्योरेंस यू रिक्वायर्ड। इंश्योरेंस वैल्यू कोई भी हमें लेना, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑर्डर मान लो 1 करोड़ का मिला है, तो 1 करोड़ इंटू 10%, मतलब आपको 110 करोड़ का वैल्यू का इंश्योरेंस लेना है। तो ऑन सेफर साइड होता है, उसमें कुछ मिसलेनियस इंश्योरेंस भी आते हैं। तो यू शुड कैन क्लेम वाइल फाइलिंग द क्लेम एट इंश्योरेंस। जब आप क्लेम फाइल करोगे इंश्योरेंस कंपनी में कि मेरे कार को डैमेज हो गया है, तो वो आपको अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी और इंश्योरेंस में क्या होता है, दे आई विल शो यू, आई विल टीच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, इन कमिंग वीडियोज़। एंड गाइस दिस इज़ द एंड. This is the end slide, and this is the final and common slide. You can see and watch this video and share with the maximum of your colleagues. I already told you why should you join this channel, and I assure you you will get the good job, good training, good experience, good knowledge from my channel. It is completely free of cost. Only your 1 like and subscribe and comment. Guys, please must watch and share with the concerned person. BCom MBA परसुइंग, उनको साथ शेयर कीजिए, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। सो गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो विल स्टार्ट द टॉपिक एंड विल स्टार्ट द टॉपिक एज वेल इन द माई नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल शो यू द हाउ डू द प्लानिंग, कंटेनर प्लानिंग एंड हाउ टू नॉमिनेट ट्रांसपोर्टर इन द नेक्स्ट वीडियोज। सो दिस इज़ द फाइनल वन विच हमने रमेश को हायर करवाया था, और कितना हमने उसको बिफोर एक्सपोर्ट क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो गाइस ये एक्टिविटीज़ आप नोट कर लेना, आप नोट्स बना लेना, आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आप सामने से मैनेजर को अपने बोलोगे सर ये मैंने काम करवाने थे, ये हो गया, बस इतना ही बोलना है। अरे आपका मैनेजर ही खुश हो जाएगा कि इस बंदे को इतना पता है कि इसने सारे रजिस्ट्रेशन और सारे ऑलमोस्ट चेक कर लिए और क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। तो यू शुड मेक इट लिस्ट ऑफ इट, जो मैंने आपको अभी बताया है, जो मेरे वीडियोज़ में है। सो दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन process and all formalities is done before the export to Germany. Now we'll do the container planning and we'll talk to procurement and production plan. So guys, thank you so much for watching this video, and goodbye and take care, and please support and share with the maximum people. Thanks, bye, take care.